मैं श्री भागवत साहब जी से निवेदन करना चाहूँगा, इस शंका का समान सबको थोड़ा थोड़ा समय तो मिले, है ना? नहीं सब बैठे रहे मैं ही बोलता रहूं तो ये उचित नहीं है। तो मैं श्री भागवत साहब जी से निवेदन करता हूं, मन वस्तु है या नहीं, भक्त जी की शंका है, इस पर आप प्रकाश डालने का कृपा करें। साहिब बंदी। मन के बारे में पूछा जा रहा है कि वस्तु है या वस्तु। जैसे कोई भी कपड़ा बनाया जाता है तो जो रुई होती है और रुई को बुन करके किसी कपड़ा को तैयार किया जाता है। जब कपड़ा को तैयार किया जाता है तो जैसे अपना ये पंच भौतिक शरीर है तो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 30 और जो 40 शेर का मन होता है, जैसे भौतिक के उसमें लेना, जैसे तो 5 तत्व और 3 गुण, 5 और 3 8 और 8 5 40, 8 5 40, तो 40 शेर का ये क्या बना, हमारा मन बना। जब इतनी चीजों से हमारा मन बना है तो मन वस्तु है, अवस्तु नहीं है। मानस बेचारा क्या, जो अंकुश नहीं हाथ, तो जैसे हाथी पर जो सवार बैठता है तो मन के लिए अंकुश की जरूरत रहती है कि नहीं रहती है? अंकुश किसके लिए दिया जाता है? जब हाथी है जब भी तो अंकुश दे रहे हैं, और हाथी नहीं होगा तो उसको अंकुश नहीं लगाया जाएगा। इसलिए मन वस्तु है। मन सूक्ष्म है। ये रघुनाथ जी हरियाणा से आए हुए हैं। इनका प्रश्न है कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मचारी लोग कई हैं, लेकिन इनको प्रवचन का मौका क्यों नहीं दिया गया? बहुत सुंदर शंका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ब्रह्मचारिणी लोग भी यहाँ हैं, उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया गया? मैं क्यों सबको मौका देना पड़ेगा? साहब दे देना, जो बहुत हैं सबको दिया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। ये जरूरी है मेरे लिए? चलो भाई मैं ही दे देता हूँ, कोई बात नहीं, जब आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये भी चालू है। श्री भूपेंद्र साहब जी का कहना है कि नहीं इधर उधर मत देखो, दूसरे को समय मत दो। नहीं, ये नहीं है ना? नहीं दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। इसके लिए तो चलो आप ही ले लीजिए साहिब बंदगी। नहीं, ये प्रश्न उन्हीं से बनेगा, है ना? देखो मेरे से क्यों बनेगा बताओ मत। सुनो तो सही, अभी इस प्रक्रिया का मुझे पता नहीं है। हाँ, ये माइक में बताएंगे। नहीं। वास्तविकता यह है, यहाँ ब्रह्मचारिणियों के लिए भी बोलने की मनाही नहीं है। रही बात ये कि टाइम पर जो बोलने योग ब्रह्मचारिणियां हैं वो यहाँ पर समय पर नहीं पाई।
2 साल पहले, पर साल की बात है, यहाँ पर लगा हुआ था, जो कोई रहे होंगे जानते होंगे, कई ब्रह्मचारियां थीं और उनको भी बोलने का समय दिया गया था, भजन के लिए समय दिया गया था। समय पर मंच में ना पहुंच पाए तो अब हर जगह जगह से बुला करके तो उन्हें नहीं किया सकता है। जो अगर बोलने के इच्छुक होते हैं और बोलना चाहते हैं उनको अवश्य समय दिया जाता है। ऐसा यहाँ प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं ब्रह्मचारिणियां बोले ही नहीं सकती, ऐसा नियम नहीं है। साहेब बन गए। कर ली ना भाई। प्रश्न है, आचार्य पद के लिए कौन योग्य व्यक्ति होगा? आचार्य साहब के गुरु भाई या उनके शिष्य? दूसरा यह है, आचार्य साहब के गुरु भाई या उनके शिष्य। तीसरा, योग संत होना चाहिए, कृपा कर के समझाएं। रहने दीजिए, दूसरा प्रश्न रहने दीजिए। है किनका इसका कोई वो नहीं। भाई ये प्रश्न करने वाले शायद यहाँ मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने ये प्रश्न किए हैं वे। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रमण साहब जी हैं, सब हो गया। रमण साहब शास्त्री जी का प्रश्न है, कोई ऐसे वैसे का प्रश्न नहीं है। पहली बात तो यह है कि योग्यता को ही देख करके आचार्य पद में दिया बैठाया जाता है, और गुरु भाई ही हो ऐसा भी नहीं है, शिष्य ही हो ऐसा भी नहीं है। आचार्य पद के लिए कई चीजों की को देखना पड़ता है, एक ही चीज को नहीं। उसके अंदर सहन शक्ति भी हो, विद्वता भी हो, समाज को प्रभावित करने का भी उसमें ढंग हो, साथ साथ में संतों के प्रति आस्था भी हो, श्रद्धा भी हो, उसका स्वरूप भी हो। एक दो चीजों पर नहीं, कई चीजों पर लक्ष्य रख करके तब आचार्य पद के लिए चुना जा सकता है। एक महंत साधारण चुना जाता है, उसके लिए भी पहले बहुत सोच विचार किया जाता। आचार्य पद की तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए योग्यता के आधार पर ही आचार्य पद चुना जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। हुआ रमण साहब जी? ठीक है। प्रश्न, जीव का बंधन क्या है? हमने सुना है कि बंधन 2 प्रकार के होते हैं, मोटी माया, धीनी माया। आप इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर दें। चलो, ये प्रश्न का मैं कर्मेंद्र साहब को देता हूं। कर्मेंद्र साहब कृपा करके इस प्रश्न का समाधान देंगे। संत गुरुजनों को बंदगी है मेरी। आप सभी बहुत देर से शंका कर रहे हैं, तो प्रश्न है, जीव का बंधन क्या है?
हमने सुना है कि बंधन दो तरह के हैं, मोटी, झीनी। आप इसे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। जीव का बंधन अज्ञान है। जीव का बंधन क्या है? अज्ञान। और अज्ञान मिटने की अवस्था मनुष्य शरीर है, इसमें छूट सकता है। पर छूटा हुआ कोई संत हो, सदगुरु हो, कोई पुरुष छूटा हुआ होगा, वो छुड़ा सकता है। अब झीनी माया क्या है? झीनी माया मन से उत्पन्न होती है और मोटी माया भी मन से उत्पन्न होती है। पहले मोटी माया उत्पन्न होती है, झीनी बाद में होती है। मोटी माया वासना है और झीनी माया कल्पना है। कल्पना ऊपर ले जाती है और वासना नीचे ले जाती है, वो अपनी स्थिति में नहीं रहने देती। या आप नीचे जाते तब ऊपर की कल्पना करते हैं, कोई न कोई तो है, मेरे बस में नहीं है, मनमाने काम कर रहे हैं, नीचे चले गए। ये मोटी माया है। मोटी माया नीचे ले जाती है और झीनी माया ऊपर ले जाती है। सदगुरु ने कहा है, मनसायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, काहे कबीर ते बाँचे हैं, जाके हृदय विवेक। जब पारखी सदगुरु संतों की शरण में आएंगे तो जानेंगे कि वासना से मुक्त होना, कल्पना से मुक्त होना, ये ज्ञान है। और ज्ञान से ही जीव मुक्त हो सकता है, अज्ञान से बंधन पड़ता है। बोलो सदगुरुदेव की जय। किसका प्रश्न था? जिनका प्रश्न था उनका समाधान हुआ। नाम नहीं लिखा। भैया नीचे नाम भी दर्शाओ, जब तक नाम कौन? नहीं दर्शाएंगे तो उनके हो गया समाधान? चल ठीक है। हाँ, माइक एक हमारे पास ही रखिए भाई। तो बात ये है कांति लाल जी बड़ौदा। पहला प्रश्न है, अवधेश कुमार उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इनका पहली शंका है, सिर राखे सिर जात है, सिर काटे जैसी बाती दीप की कट्टी उजियारा होए। और दूसरी है, इंसान अपना क्रोध किसी पर जाहिर करता है तो सोधे क्यों नहीं, सोधे क्यों नहीं कहता, सीधे होना चाहिए, सीधे क्यों नहीं कहता है ना, सीधे क्यों नहीं कहता, दूसरों से चिल्ला चिल्ला कर क्यों सुनाता है। ठीक, बहुत सुंदर। करिए साहब जी। सिर तो देख लूं, सिर कैसा है। सिर राखे सिर जात है, बहुत बढ़िया है। सिर को राख रहा है ना, किसको राख रहा है? सिर को। सिर किसे कहते हैं? सिर कहते हैं ऊंचाई को। सिर राखे सिर जाता है, यदि किसी के इज्जत रखेगा, किसी का मान रखेगा, तो वो सिर पे जाएगा, ऊंचा होगा। और यदि किसी का सम्मान मान नहीं रखेगा तो नीचे गिरेगा। सिर राखे सिर जाता है, सिर काटे सिर होए। और यदि सिर किसी का काटेगा तो क्या होगा? सिर होए, मानो वो किसी के सर में हो जाएगा, मानो बस में होगा, अपना उत्थान वो कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। जैसी बाती दीप की कट उजियारी होए। बाती होती है ना दीपक की,
तो कटी उजियारी होए। यदि आपने कैसे समझ लिया कि वो ज्योति कट गई है तो वो उजियारी कर रही है। जो ढक्कन है, ढक्कन में छेद किया गया है, उसमें ज्योति निकाली गई है तो वो उजियारी कर रही है। यदि वो बाती कट जाएगी तो उजाला नहीं होगा, जीव शरीर से निकल जाएगा तो शरीर में जीव का प्रकाश नहीं होगा। समझे कि नहीं? तत्वों का रहेगा। और जब तक जीव रहेगा तब तक जीव की सत्ता रहेगी। तो तेल रहेगा, उस ढक्कन में बाती रहेगी तो तेल चढ़ेगा तो उजियारा होगा, और तेल नहीं, बाती नहीं तो उजियारा नहीं होगा, कट उजियारी हो। जो कौन है? अवधेश कुमार, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके पीछे भी पीछे क्या है? इंसान अपना क्रोध किसी पर जाहिर करता है तो सोच समझ के क्यों नहीं करता, सीधे क्यों नहीं करता? आप देख लेना, जहां पर कसाईयों की दुकान हो, है ना, तो एक दो झटका से करता है और एक हलाल करता है। बिना क्रोध के ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। एक शांति सत्वगुण से कर रहा है, एक रजोगुण से कर रहा है, एक तमोगुण से कर रहा है, पर सारे जो विषय काय के हैं? क्रोध के। जब पारक सिद्धांत में आकर के ये भेद समझ में आएगा तो वो ऐसा कर्म नहीं करेगा, फिर समझाने के लिए करेगा। जो समझाने के लिए किया जाता है वो क्रोध नहीं। जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी प्रयोग की जाती है वो किसी को मारने के लिए नहीं। इसी प्रकार से संत गुरुजन अपने शिष्यों को क्रोध करके समझाते हैं, जैसे लकड़ी कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ते प्रयोग के लिए, इसलिए उसके सुधार के लिए। माता पिता जब करते हैं पुत्र पुत्री के लिए तो उनके सुधार के लिए, और जब कसाई करता है तब गला काटने के लिए, तो उन कर्म को त्यागना पड़ेगा, क्रोध हो जाएगा सही। चिल्ला के उसे क्यों सुनाता है? दूसरे से चिल्ला के इसलिए सुनाता है। एक तो समर्थ है, उसने कहा कि तेरे गाल में चांटा मारूंगा, किसी से कहना नहीं, और मार दिया। यदि कहेगा तो गांव में भी नहीं रहेगा, इसलिए वो बेचारा नजर बचा करके अपने से बड़े उनसे जा के अपनी शिकायत रखता है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। यदि वो भी संतमान हो तो एक वो मारेगा तो दो वो मार देगा, तो ये कर्म बनते रहते हैं, है ना। इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो आपके कहने से वो किसी से चिल्ला के कहे। समझे? ठीक है भाई। हाँ, सिर राखे, हाँ, सिर राखे सिर जात है। जो सिर किसी का राखेगा, किसी का सम्मान करेगा, है ना, तो वो ऊंचा उठेगा। हाँ, क्या है और बताओ आगे। हाँ, सिर आगमन किसी की इज्जत, किसी का सम्मान। हाँ, तो फिर आप जानते ही हैं, तो यहाँ के हिसाब से बताया जाएगा। आप कोई भी साखी लाएंगे, सुनिए तो सुन लो पहले। हाँ 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 चला जाता है। हाँ, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ये वो ही मैंने कहा है, दूसरा नहीं कहा है। आपका कहने का समझा, इसका अर्थ सुने क्या है वो अलग से है। हाँ हाँ, अच्छा, तो मैंने क्या कहा? तो मैंने क्या कहा? वो सही है, जो आपको बताया गया वो भी सही है, और जो मैं कह रहा हूं तो मैं यहाँ के हिसाब से अपने हिसाब से अर्थ कर रहा हूं।
ठीक है, हाँ वो की जय। ठीक है, बात वो दोनों की एक ही है। वास्तविकता अहंकार परख ही ये साखी है, और भाव अहंकार से ही अहंकार है, से। क्योंकि अहंकार रहेगा अहंकार है किसी तो समान ज्ञान कर ही से नहीं चला पाओगे। जाएगा। अहंकार व्यक्ति को ज्ञान नहीं टिकता है, वही अभाव है। और सिर जाए, अहंकार की जड़ कटेगी तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। कोई सम्मान कर सकता है जो अहंकार ना हो। ठीक, बहुत सुंदर। बात वही है। हाँ, तो वही तो मैं बताया, बेचारा आपसे दबा इसलिए कह रहा है। उनके आप अपने माता पिता के भाव को समझ जाओ, कभी नहीं करोगे। माता पिता आपको मारना चाहते हैं, वो मारते तो गोदी में मां मार देती, पिता मार देते। कितने बढ़िया पाले, उनके टट्टी पेशा रोज साफ करते रहे, और बड़े पर वो डांटते हैं तो दूसरों से कहते हो। हाँ, तो वहां समाधान नहीं हो रहा ना, वहां नहीं समझेगा वो। दूसरे जो समझाएंगे, बेटा ये तेरे माता पिता हैं, तेरे को पाला, गोद में खिलाया है, टट्टी पेशाब के साफ की है, तब आता है। यदि श्री सुखदेव जी समझ जाते तो उनके पिता ही समझ जाते थे, जनक के पास नहीं भेजते। हो गई, ठीक है। चलो, अच्छी बात। राम सेवक जी की शंका है, माने का नाम मन है, यह मुझे गुरुजी से मिला है। मानी हुई बात मान ली जाती है, कोई वस्तु नहीं। ये राम सेवक जी हैं कोई, उनका प्रश्न है। अच्छा, हाँ, आपका है, बहुत बढ़िया। बात तो वही थी, अभी जो प्रश्न हुआ था साहब ने समाधान दिए थे। 5 तत्व की 25 और 3 गुण भी माने हुए हैं। 5 तत्व तो ये भी, आकाश तत्व तो लाइए फिर। अगर माने ये समझिए कि तत्व है, वस्तु है, तो आकाश तत्व एक छटाक मुझे तोल के दे दो, है ना। इसलिए ये वस्तु स्थिति नहीं मानी हुई बातें हैं, और तत्वों के गुण के अनुसार से माने, है ना। इसलिए मन वास्तविक वस्तु नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिवर्तन होता है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता है। और मन का काफी ठीक है। मन जब तक नाश नहीं होगा तब तक कल्याण। इसलिए मन को वस्तु आप नहीं ठहरा पाएंगे, ठीक। वो बाद में आइए, साहिब। नागर भाई, अहमदाबाद। अभिशाप और आशीर्वाद चेतन जीव को लगता है। हमारी शंका है कि किसी सिद्ध पुरुष, संत, महात्मा, पीर या फकीर के श्राप या आशीर्वाद फलते हैं या नहीं। अगर फलता है तो कर्म सिद्धांत की थ्योरी गलत सिद्ध होती है। अगर नहीं तो इतने बड़े सुंदर शंका है आपके नागर भाई, अहमदाबाद। मैं इसको श्री सुख साहिब जी से निवेदन करता हूं। हाँ,
कोई बात नहीं, नागर भाई बैठ के सुने, अभी कोई बात नहीं है। वास्तविकता आशीर्वाद और अभिश्राप कोई वस्तु है ही नहीं। आशीर्वाद अगर होता तो कोई कितना बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, वो कहे कि तुम्हारा पेट वैसे ही भर जाएगा, भोजन ना करना पड़ेगा, होगा? नहीं हो सकता। तो फिर आशीर्वाद क्या है? और अभिश्राप भी सदगुरु कबीर का निर्णय, साँचे श्राप न लागे साँचे काल न खाए, और साँचा ही साँचा जो चले ताको का है। इसलिए पारक सिद्धांत कर्म सिद्धांत को इसका पक्का है। अभिश्राप और वो कोई नहीं होता। जितने मत संप्रदाय वाले लोग हैं वो लोगों को भरमाने के लिए, उनको चूसने के लिए केवल इसका एक ढोंग करके लोगों को भय देते हैं। जैसे किसी ने भय दिया, मैंने उस दिन प्रवचन में बोला था, लोगों ने नरक का भय दिया और स्वर्ग का लोभ। यद्यपि दोनों नहीं, लेकिन फिर भी लोभ बस और भय बस आदमी को फंसाने का एक जाल है अन्य संप्रदाय वालों का, वह वास्तविक नहीं है। समझ में आया नागर भाई? नागर भाई कौन है? हो गए, बैठ उठ नहीं पाते पैरों से। अच्छा अच्छा, हो गए ना? हो गया। ठीक, देखो ठीक है, समाधान हो गए ना? हाँ साहिब, भरा पड़ा श्राप और आशीर्वाद, तो उसमें फिर वो काम गुजारो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बैठ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। महाभारत ही नहीं, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, वेद यदि विचार ना किया जाए तो सब झूठे हैं। विचार पूर्वक जो वस्तु विवेक के द्वारा ठहरे वह सत्य है, और यदि विवेक द्वारा नहीं ठहरते, चाहे महाभारत हो, गीता हो, कबीर साहब का बीजक क्यों ना हो। यूं तो कबीर साहब ने कभी ऐसी बात निकाली ही नहीं है और वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक विवेक प्रधान व्यक्ति थे। लेकिन अगर कोई ऐसा कह देता है तो कबीर साहब भी क्यों ना आ जाएं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन उनका भी झूठा होगा। इसलिए आशीर्वाद और श्राप दोनों झूठे हैं, केवल फंसाने के चक्कर हैं, यथार्थ में है ही नहीं। कर्म सिद्धांत सर्वोपरि श्रेष्ठ है। क्या कुछ कहना चाहते रहे हैं क्या? हाँ बोलो, माइक ले लो। क्या बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। चमन नाम है, चमन। विश्ववंदनीय सदगुरुदेव कबीर हृदय मंदिर के परम पूज्य देव जी, साहेब बंदी सब संतों को साहेब बंदी साहेब। साहिब जी, हमारा एक